हेलो बच्चों, आइए हम 20 मिनट में पढ़ते हैं पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला हमारा बायो का चैप्टर। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऐसा सिस्टम जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और उसे कोऑर्डिनेट भी करता है, हर चीज एक साथ जा पाए, तालमेल बैठ पाए, उस सिस्टम को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। और ये प्लांट्स में भी बहुत जरूरी है और एनिमल्स में जरूरी है। हर ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए, साथ में सब चल पाए। ये उस फैमिली का, जैसे हमारी फैमिली का हेड क्या है, हम सबको एक साथ रखता है। हम सबको कभी कभी कमांड करना हो या कुछ पूछना हो, सबको एक जगह पर लेकर आता है, एक सहमति में लेके आता है। वैसे ही हमारे जो सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, हमारे सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, उसे कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अब इसमें हमारे दो सिस्टम आते हैं, दो तरीके से हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा न्यूरल सिस्टम और एक होता है हमारा हार्मोनल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जब हम हमारे न्यूरॉन्स की मदद से, ब्रेन की मदद से, स्पाइनल कॉर्ड की मदद से, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मदद से कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं न्यूरल सिस्टम। और जब हम हार्मोन्स की वजह से अपने सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, इंटीग्रेट कर पाते हैं, तो उसे बोलते हैं हमारा हार्मोनल सिस्टम। तो इसमें हम दोनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहला है नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम में कंसिस्ट होते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा होते हैं हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो उसको हेल्प करते हैं। जो नर्व पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें होते हैं हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ऐसी यूनिट है, जैसे हमने डिस्कस किया कि किडनी की जो यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है, वैसे हमारे नर्वस सिस्टम में जो बेसिक यूनिट होती है वो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, जो इंपल्स को, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टिमुलस है, उसको प्रोसेस करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में, और वो होता है हमारे नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हेल्प करता हो। और फॉर एग्जांपल जो नर्व्स ब्रेन से निकलती है उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब हम बात करते हैं, कभी कभी होता है कि हम एकदम से एक्शन ले लेते हैं पर उसके बारे में ज्यादा सोचते समझते नहीं, और वो अपने आप हो जाता है, वॉलेंटरी इन हमारे कंट्रोल में नहीं, इनवॉलेंटरी हो जाता है जनरली। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एकदम से किसी गर्म चीज को छुआ तो एकदम से हमारा हाथ पीछे आ जाता है, या फिर कोई एकदम से सामने आया तो एकदम से डर जाते हैं और अपने आप को पीछे कर लेते हैं। कोई एकदम हमें महसूस हुआ कोई सामने से आ रहा है, हमने एकदम अपनी आंखें ब्लिंक कर ली, तो जिसमें हमारा ब्रेन की थिंकिंग पहले पॉइंट पे इन्वॉल्व नहीं होती और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन आती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा एक्शन जिसमें स्टिमुलस के आने से तुरंत हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड्स एकदम एक्टिवेट हो जाती है और वो एक्शन करती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई गर्म चीज को छू लेते हैं तो एकदम से हम क्या करते हैं, अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की बात करें, हमारे ह्यूमन ब्रेन के पास 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में मेजर पार्ट होता है सेरिब्रम, मिड ब्रेन में होता है हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पाइनियल ग्लैंड, और लास्ट में होता है हमारा हाइंड ब्रेन, जिसमें होते हैं पॉन्स, मेड्यूला, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। अब जो भी हमारे पहले पार्ट की बात करेगा, सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है और ये मेजर पार्ट होता है। इसमें हमारी मेजर थिंकिंग, मेमोरी और कनेक्शन, कम्युनिकेशन करना, स्पीकिंग करना, जो भी हमारे फेस पे हैं सेंसेस, फॉर एग्जांपल विजन, स्मेल, हियरिंग, स्मेलिंग, ऑल्फैक्टरी लोब्स, और स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, मेमोरी, जो भी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, जो भी हमारे फेशियल चीजों पे है, वो उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा फोर ब्रेन। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारे हार्मोनल पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसको मॉमजी कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की मास्टर होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबको कंट्रोल करती है, सारी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और पीनियल ग्लैंड जो हमारे मेलाटोनिन और इन सबको हम डिस्कस करेंगे अभी। और जनरली हमारे पेन को फील करना और रिले सिग्नल्स को देना, ये किसका काम है, हमारे इन दोनों को कोऑर्डिनेट करना। इन दोनों के बीच एक रिले, जैसे आपने रिले रेस देखी है, हम एक स्टिक पहले एक पर्सन को देते हैं, फिर दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन को, तीसरे से चौथे पर्सन को, इस तरीके से रेस कंप्लीट होती है। इसलिए इसी तरीके से फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जो जोड़ता है वो है हमारा मिड ब्रेन। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हाइंड ब्रेन, इसमें होता है पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। पॉन्स का काम है जिनसे भी हमारे पेन स्टिमुलेटर हैं हमारे, उनको कंट्रोल करना। मेडुला एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
देखिए पॉन्स हमारा इन वॉलेंट्री एक्शन को कंप्लीट करता है या कंट्रोल करता है, और जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो क्या करता है, वो जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारा रेस्पिरेशन, सैलिवेशन, जो हमें मुंह में पानी आता है अच्छे खाने को देख के, रेस्पिरेशन, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ये कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइंड ब्रेन में कौन सा पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और हमारा जो सेरिबेलम है वो हमारी बॉडी के पोस्चर को, पोजीशन को, पोस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करता है। तो इसलिए हमारे ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोनल सिस्टम। देखिए इसमें भी हमारे हार्मोन्स में दो तरह की ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन किसी डक्ट में भेजती है, सीधा ब्लड में ना भेज के किसी डक्ट में भेजती है, उन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में भेज देती है, उन्हें डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, डक्टलेक्स होती है, उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसमें हम मेजरली पहले एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़ेंगे। तो हमारी अगर बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो उसमें 9 ग्लैंड्स होती हैं। पहली है पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फिर थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियास, ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। तो हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम होता है, इसको मॉमजी कहते हैं, और ये सबको कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है, उसमें दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जाते हैं, अगर ये रिलीजिंग का मतलब है स्टिमुलेट करना, पॉजिटिव इफेक्ट देना, और इनहिबिटिंग का हार्मोन का नाम है नेगेटिव चीजों को स्टिमुलेट करना। ये पिट्यूटरी कहता है या तो रिलीज करो नहीं तो रोको। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है बाय रिलीजिंग सर्टेन हार्मोन्स। सेकेंड आती है थायराइड ग्लैंड। इसका मेन काम है, थायराइड ग्लैंड का मेन काम है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, साथ में मेटाबॉलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, बॉडी के एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करना। थाइमस हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करना, पैराथायराइड हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, एड्रेनल का काम है एड्रेनलिन रिलीज करना, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन को। जब कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है तो हम करते हैं फाइट, फ्लाइट और फाइट, या तो भागो नहीं तो डर जाओ, नहीं तो थोड़ा सा वहां से चले जाओ, फाइट, फ्लाइट एंड फाइट। और पेनक्रियास ये दोनों में आती है, ये एड्रेनल, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। और पेनक्रियास दो हार्मोन रिलीज करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, जो हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। और हमारी गोनैड्स जो टेस्टिसिन मेल एंड ओवरी में, फीमेल में ओवरी होती है। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना, और सेकेंडरी सेक्सुअल, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल को मेंटेन करना बाय द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी का काम है, देखिए ये भी दोनों है, ये हार्मोन भी रिलीज करती है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। ओवरी क्या करेगी, एक हार्मोन रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो हमारे फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल और लैक्टेशन और मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है, फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, साथ में ये एग को भी फॉर्म करता है और रिलीज करता है। और इसी से हमारे दो सिस्टम से, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी मेंटेन होती है। नेक्स्ट हम बात करें, अब आते हैं प्लांट्स की ओर। प्लांट्स में जैसे हमने एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी में कुछ हार्मोन्स पढ़े, वैसे प्लांट भी कुछ अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, अपनी मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं या कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। इसमें मेजरली 5 कैटेगरी है। ऑक्सिन, इसको स्ट्रेस हार्मोन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो जनरली प्लांट को, लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, और ये प्लांट की शूट टिप पे प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में, हाइट में। जिबर्लिन का मेन काम है कि ये लेंथ को इंक्रीज करता है, नोडल और इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज करता है। और साइटोकाइनिन, इसका काम है सेल डिवीजन को प्रमोट करना, बहुत तेजी से सेल डिवीजन करता है। एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है, जब कोई प्लांट को स्ट्रेस हो, जैसे हमारे उसमें एड्रिनल ग्लैंड है, वैसे एब्सिसिस, जब कोई स्ट्रेस हो जाता है तो इस क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करता है और प्लांट को टॉलरेंस के लिए हेल्प करता है। एक और हार्मोन है इथिलीन हार्मोन। इथिलीन हार्मोन गैसियस स्टेट में होता है और इसका काम है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से हेल्प करने के लिए एब्सिसिक एसिड को हेल्प करना, और साथ में गैसियस चीजों को भी मेंटेन करना। और हमारी कुछ मूवमेंट होती है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है
जब हम टुवर्ड्स द लाइट मूव करते हैं ग्रोथ के लिए तो उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, और जब अगेंस्ट और टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करते हैं ग्रोथ के लिए तो उसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल फोटोट्रॉपिज्म में आता है ऑक्सीजन की वजह से हम फोटोट्रॉपिज्म करते हैं प्लांट्स में टिप पर, और इसके एग्जाम्पल है जैसे हमारी स्टेम जो मूव करती है टुवर्ड्स लाइट। और जियोट्रॉपिज्म का, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है हमारी रूट्स, और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है हमारी स्टेम। ओके, ट्रॉफिक मूवमेंट में दो तरह की मूवमेंट देखते हैं हम। ट्रॉफिक मूवमेंट है नेस्टिंग मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट वो होती है जो हम ग्रोथ के लिए करते हैं, और नेस्टिंग मूवमेंट जो हम इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ के लिए करते हैं, जिसमें ग्रोथ नहीं होती। ट्रॉफिक मूवमेंट फॉर एग्जांपल लाइट के लिए करेंगे स्टिमुलस, ग्रेविटी होगी स्टिमुलस, या टच, थिग्मोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। और जो हम नॉन डायरेक्शनल करते हैं जो ग्रोथ के लिए नहीं होती, फॉर एग्जांपल हमारा टच मी नॉट प्लांट, जब हम उसको टच करते हैं तो एकदम से उसकी जो पत्तियां हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, वो मूवमेंट करती हैं, तो उसे बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। तो इसी से हमने ओवरऑल हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन